आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी हकीकतों पर से पर्दा हटाऊंगी जिस पे तो कोई जो शख्स खुद ये इस चीज़ का शिकार होता है तो वो यकीन ही नहीं कर रहा होता, नहीं नहीं हमें तो बड़ा फ़ायदा पहुंचा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और आपको नहीं पता, पढ़े लिखे मतलब आप जो पढ़े लिखे नहीं है, चलो उनसे तो ये बेवकूफ़ी हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को डेंजर जोन में खुद ले जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने करीब करीब के पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरह के काम करते हुए देखा है, जिससे वो इतने इतने पैसे इन बाबाओं पर, इन आमिल बाबाओं पर जो है वो ज़ाया कर देते हैं। चलो पैसा तो आनी जानी चीज़ है, मगर अगर ये बात इज़्ज़त की हो और एक बच्ची की साइकोलॉजी की हो तो ये आपने कितनी सारी चीज़ें बेनकाब हुई हैं। इकरार को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे इकरार के थ्रू कितने सारे प्रोग्राम्स इकरार ने कर डाले, मगर अभी भी ये आमिल बाबाओं के जो आस्थाने हैं ये ख़त्म नहीं हुए और छुप छुप के इन्होंने कहीं ना कहीं ये आस्थाने खोले हुए हैं और लोग वहाँ पहुँचते हैं। मेरे पास एक यहाँ नौजवान बच्ची बैठी है पर्दे के उस पार, क्योंकि मैं इसको पर्दे के इस पार नहीं ला सकती, कल को इसके रिश्तों की प्रॉब्लम होगी, कल को अगर ये अपनी जो आप बीती सुनाएगी इसके साथ बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, मगर इसकी आप बीती आप तक पहुंचाने का मकसद कोई ये लच्छेदार बातें या कोई मज़े के लिए नहीं है, बल्कि ये उन माँ बाप को बताने के लिए है जो अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती लेकर उधर जाते हैं कि इस पर असर हो गया है, इस पर ये हो गया है, इस पर वो हो गया है। ये जो बच्ची बात करेगी ना आपसे, ये आप सिर्फ अपने दिमाग को खोल के सुनिएगा कि ऐसा एक्चुअल में होता है। मेरे पास पर्दे के उस पार एक बच्ची है हिना, आइए उससे जानते हैं कि उसने क्या क्या बेयर किया अपनी ज़िंदगी में इन आमिल बाबाओं के चक्कर में। हिना, तुम मुझे सुन सकती हो बेटा? जी जी। हिना, तुम थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगी ताकि मुझ तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच सके, और प्लीज़ हिना की आवाज़ मेरे कान में मुझे चाहिए क्योंकि मुझे आवाज़ उसकी हल्की आ रही है बहुत। हिना, तुमने कब इस डेंजर जोन में कदम रखा? तुमने कब आमिल बाबाओं के पास जाना शुरू किया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ, मैं एक शादी में गई थी, मेरे कज़न की शादी थी। कराची में? जी जी, कराची में। अच्छा। तो मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे चीखने लगी, रोने लगी। आसपास मेरे रिश्तेदार थे, मेरे वालिद साहब थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मेरे वालिद को ये कहा कि बच्ची के लगता है कहीं दर्द वरद है। हाँ। आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। फिर उस वक्त रात के 2-2:30 बजे का टाइम था। हाँ। तो वो छोटा सा क्लिनिक रोड पर ही खुला हुआ था। अब उस छोटे से क्लिनिक पे जाने से तुम्हें फ़ायदा हुआ? नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर बस इतना था कि मुझे रात तक तो सुकून की नींद आई। अच्छा। फिर वहाँ जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे वालिद को ये कहा कि आप जो है ना इस बच्ची को किसी बाबा के पास ले जाएं। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने क्या कहा कि पेट में क्या है? उसने ये कहा कि इस बच्ची के दर्द कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बच्ची के साथ मसला। अच्छा। तो आप एक काम करें, इसके ऊपर जो है ना किसी चीज़ का गुजर हो गया है। ये डॉक्टर ने बोला? जी, ये डॉक्टर ने कहा। और ये डॉक्टर तुम कह रही हो कोई गली का था, छोटे से क्लिनिक? छोटा सा क्लिनिक था। यहाँ मैं इसकी बात से, मेरी जो हेल्प है ना, घर की हेल्प, वो जब छुट्टी वुट्टी पे जाते, बीमार होते हैं, तो बाजी मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, मैं ड्रिप लगवा के आ रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत क्या ख़राब है? तो ये गली कूचों में डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, पता नहीं वो डॉक्टर हैं भी या नहीं। वो हर किसी को ड्रिप लगा देते हैं, हर किसी को पुड़िया दे देते हैं। ये प्रैक्टिकली मेरे अंडर में जो हेल्पर्स काम करते हैं, मैंने उनको डांटा। मैंने कहा जब तुम मेरे घर काम करती हो तो पहले अपना इलाज मैं तुम्हें बताऊँगी किधर जाना, तुम कभी भी खुद नहीं जाओगे। मैंने एक दफ़ा नहीं 4-5 लोग, उनको लगता है उसी क्लिनिक के जो छोटे मोटे क्लिनिक हैं जहाँ पता नहीं डॉक्टर हैं भी नहीं, उसी से आराम आएगा उनको। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।